हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे थे समाकलन, जिसमें प्रश्नावली 7.11 पढ़ रहे हो। आसान सी प्रश्नावली, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलने वाला है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व कराएं। और एक बात है और, इसके पहले एग्जाम्पल्स जो वो भी सॉल्व कर लीजिए, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं। तो हमेशा आप क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए क्या करें, एग्जाम्पल भी सॉल्व करें। नहीं पेपर में आ गया तो आपको ज़बरदस्ती क्वेश्चन छोड़ना पड़ जाए, क्योंकि ये एक्सरसाइज 7.11 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जाम्पल भी और क्वेश्चन भी, इसीलिए सारे क्वेश्चन को लगभग लगभग जो क्वेश्चन बता दे रहे हैं। जो नहीं बता रहे आपको मेथड बता रहे हैं, तो उसको सॉल्व करने को से अगर नहीं सॉल्व कर पाइए तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिए, हाँ सर क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाए तो उसको हम बता देंगे। तो आइए अब हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास 12। ये 11, 12, 13, 14 तक बता चुके। आज हमें पढ़ना है 15। लिखा है 0 to पाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो इसका कैसे इंटीग्रेशन करते हैं आइए सीखते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा मेथड है, उस मेथड को हमें क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारी जो क्वेश्चन था, ये प्रश्नावली 7.11 था। तो इसमें लिखा गया क्वेश्चन, जो लिखा गया उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये 15 नंबर है। सबसे पहले आई बराबर मान लो, लिखा हुआ 0 to पाई बाई 2 और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स और इंटू कॉस एक्स, ये डी एक्स हो जाए। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। आपने प्रॉपर्टी 4 अच्छे से पढ़ा है, तो यहाँ 0 लिखा, ऊपर ए है, यानी एक्स के स्थान पे क्या करो, पाई बाई 2 माइनस एक्स रखने पर हम कर से किससे करते हैं, P4 से है। P4 से तो आई जैसे है वैसे लिख दीजिए, और 0 to पाई बाई 2 जहाँ जहाँ एक्स दिखे वहाँ पे ये वैल्यू पुट करो। तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, फिर माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, और बटे कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, यहाँ पे भी एक्स है तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स ऑफ डी एक्स हो जाएगा। अब इसमें क्या करिए, फार्मूला अप्लाई करिए। आई को ऐसे लिख दीजिए 0 to पाई बाई 2, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, और बट्टे लिख सकते हैं 1 साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, इसलिए कॉस एक्स, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन एक्स। ये हम इसको क्या मान सकते हैं, इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को जोड़ दो, यानी हम जोड़ देंगे फर्स्ट प्लस सेकंड। अगर जोड़ोगे तो आई से आई जोड़ोगे कितना हो जाए, 2i हो गया, और फिर ऐसे लिख देंगे 0 to पाई बाई 2, ये हो जाएगा साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स और इंटू कॉस एक्स और डी एक्स। फिर ये वाली भी वैल्यू जोड़ो, तो ये ऐसे लिख देंगे पहले 0 to पाई बाई 2, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स बट्टे 1 प्लस साइन एक्स और इंटू कॉस एक्स ऑफ डी एक्स हो जाएगा। अब आप देखो 2i को ऐसे लेफ्ट साइड में जैसे वैसे लिखा रहने दीजिए। दोनों से सबसे पहले इंटीग्रेशन बाहर ले लो। अगर 0 to पाई बाई कॉमन ले लेते, यहाँ पर क्या बचा, साइन एक्स और ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, और नीचे देखो 1 प्लस साइन एक्स और इंटू कॉस एक्स, फिर प्लस यहाँ पे भी है, ये बाहर आ गया, तो हमारे पास कितना कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स, और इनको साइन को आगे कर दिया क्योंकि इसमें भी बचा था, साइन को आगे कर दिया था, कॉस को पीछे, तो 1 प्लस साइन एक्स और इंटू कॉस एक्स। अगर आप देखोगे तो 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस, 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ये हर बराबर है, तो हम क्या कर सकते हैं, 2i बराबर कितना लिख सकते हैं, 0 to पाई बाई 2। जब हर बराबर है तो एक हर लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स और इंटू कितना हो जाएगा कॉस एक्स, और यहाँ से देखो इसको ऐसे जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स, फिर प्लस कॉस एक्स और माइनस कितना हो जाएगा साइन एक्स। अब डी एक्स देखो, साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, तो हमारे पास कितना बचा 0, यानी 2i बराबर कितना 0 to पाई बाई 2, और 0 बटे कितना 1 प्लस साइन एक्स और इंटू कॉस एक्स। अब अगर 0 को किसी संख्या से भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0 to पाई बाई 2,
और 0 dx हो जाएगा। तो आप अगर 0 का समाकलन करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2i बराबर 0 आ जाएगा। तो i बराबर कितना, 0/2, या इसका आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाएगा, जो हमें सॉल्व करना था। तो कोई क्वेश्चन मिले बस जैसे मिल रहा है ऐसे आप प्रॉपर्टी 4 देखिए और अप्लाई कर दीजिए, आसानी से आ जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है 0 to पाई log 1 प्लस कॉस एक्स। तो इनको भी कैसे सॉल्व किया जाता है, आसान सा क्वेश्चन है, बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहे, अच्छे से पढ़ते रहे, आपको कोई दिक्कत नहीं हो। लिख लीजिए i बराबर 0 to पाई, तो क्या लिखा, log 1 प्लस कॉस एक्स ऑफ डी एक्स, इतना लिखा गया। अब इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा लंबा है, इसलिए परेशान मत होइएगा कि कैसे सॉल्व करें, क्योंकि सॉल्व करने के लिए आपको ध्यान से सीखना पड़ेगा। इसमें इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास 0 to पाई मिला, अर्थात प्रॉपर्टी 4 से, P4 से हम लिख सकते हैं कि x बराबर कितना, पाई माइनस एक्स रखने पर, अगर हम रखते हैं तो i बराबर कितना होगा, 0 to पाई, और ये हो जाएगा log 1 प्लस कॉस एक्स के स्थान पे कितना, पाई माइनस एक्स ऑफ डी एक्स होगा। तो बताइए फार्मूला क्या होता है, तो 0 to पाई और log हो जाएगा। अगर आप देखोगे 1 माइनस इसको लिखेंगे तो 1 माइनस ये 1 प्लस कॉस माइनस पाई माइनस एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स होता है, तो माइनस आगे हो जाएगा, ये कॉस एक्स ऑफ डी एक्स। अब ये इक्वेशन क्या बन गया, सेकेंड बन गया। अब इनको और इनको जोड़ दो, तो अगर जोड़ेंगे फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो जोड़ा, ये i है और इस तरफ i है, तो 2i बराबर 0 to पाई और log 1 माइनस कॉस एक्स, फिर dx हो जाएगा, फिर प्लस 0 to पाई और log 1 माइनस कितना होगा, कॉस एक्स होगा अब dx। अगर देखो दोनों में हमारे पास अगर इंटीग्रेशन को बाहर ले लें तो 2i बराबर कितना लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 to पाई और ये हो जाएगा log 1 माइनस कॉस एक्स, फिर प्लस log 1, ये सॉरी 1 प्लस था आगे, यहाँ प्लस है, तो 1 माइनस कॉस एक्स ऑफ डी एक्स। अब देखो अगर log log बाहर ले ले तो देखो अगर वैल्यू यहाँ पर क्या है, प्लस में है, जब वैल्यू प्लस में log लेने पे वो वैल्यू क्या हो जाती है, गुणे में हो जाती है। तो आप क्या करिए, जैसे आपने log का फार्मूला पढ़ा है अच्छे से, अवकलन में भी बताया है, तो अवकलन के क्वेश्चन को ऐसे जैसे हमने बताया था, log m गुणे n बराबर log m प्लस n। तो अगर log को इसको बाहर ले लो तो देखो 2i बराबर कितना हो, 0 to यहाँ पाई रहे, पाई हो जाएगा, और log 1 माइनस ये 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स ऑफ डी एक्स। अगर इससे गुणा कराओगे a प्लस बी ए माइनस बी, तो 2i बराबर कितना बचेगा, 0 to पाई और log 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। चलो आगे सॉल्व करो, 2i बराबर 0 to पाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स हो जाएगा। देखो अब अगर स्क्वायर को आगे ले लें तो 2i बराबर कितना होगा, ये 0 to पाई हो जाएगा, और 2 को क्या कर देंगे आगे अगर ले लेंगे, जब 2 को आगे ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 log साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो अब देखिए 2i बराबर कितना बचा, 2 को आगे ले लो, log ये हो जाएगा यहाँ पर log साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। अभी मत सोचिए इसका समाकलन खत्म हो गया, थोड़ा सा देखने में केवल छोटा है, ये आपके लिए क्या करता है, बहुत बड़ा कर दे रहा है, क्योंकि log साइन एक्स के लिए जो आपको क्वेश्चन मिलेगा, ऐसे पेपर में भी कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इनके अगर हम करते हैं तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते रहे थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन क्या करो आप सॉल्व नहीं करो, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी और लंबा जाएगा। ऐसे अगर आप सोच रहे हो कि सॉल्व हो जाए तो नहीं सॉल्व हो पाएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, 2 से 2 को काट दो, तो हमारे पास i बराबर क्या बचा, 0 to पाई log साइन एक्स ऑफ डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करो, एक इसके लिमिट में 2 से गुणा कराओ। अगर आप लिमिट में कई इसमें मेथड प्रयोग होते हैं, यहाँ लिमिट में 2 से भाग कराओ तो i बराबर कितना होगा, 2 से गुणा कराओ, और लिमिट में क्या कर 2 से भाग करा दिया तो कोई दिक्कत नहीं होती है, और ये लिख लेंगे log
साइन एक्स और डी एक्स हो जाए। इसको इक्वेशन हम क्या मान लेंगे, थर्ड मान लेंगे, क्योंकि 2 तक हमारे पास बन चुका था। अब ये थर्ड है, फिर यहाँ से फिर से P4 लगाओ। P4 से हम लिख सकते हैं x के स्थान पे π/2 माइनस एक्स रखने पर। जैसे इसमें रखेंगे तो देखो i बराबर 2 रहेगा और 0 टू π/2 और log हो जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स और ये हो जाएगा dx। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा 0 टू π/2 और log साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा dx हो जाए। इसको मान लो कितना, 4। अब इन दोनों को जोड़ दो, तो अगर आप जोड़ेंगे कि थर्ड और प्लस कितना, फोर्थ, तो इसको जोड़ोगे i के साथ i जोड़ोगे तो कितना हो जाए, 2i हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे लिखा है ऐसे लिख 2 0 टू π/2 और log साइन x dx, फिर प्लस 2 0 टू π/2 और log ये cos x ये dx हो जाएगा। अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, जितना लिखा गया देखो इसमें फिर से अगर जो कॉमन है तो कॉमन 2i बराबर हो जाएगा 2 0 टू π/2, तो हमारे पास कितना बचा, log साइन x और प्लस log cos x ऑफ dx हो जाए। अब log m गुणे n का फार्मूला फिर से यहाँ लगाइए, तो 2i बराबर 2 0 टू π/2, तो ये लिख सकते हैं log साइन x और इंटू कॉस x और dx हो जाएगा। अब यहाँ से देखो जो संख्या मिली ये इतना, अगर इसको साइन 2a का फार्मूला बनाना हो तो अपने मन से 2 से गुणा करा दो और 2 से भाग करा दो। तो ये देखो 2i बराबर कितना बचा, 2 0 टू π/2 और log हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं साइन 2x/2 dx हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करो, log m/n का फार्मूला अप्लाई करो, 2i बराबर 2 0 टू π/2 और ये हो जाएगा log साइन 2x फिर माइनस log 2 ऑफ dx हो जाएगा। देखो अब इसको अंदर गुणा कराओ इंटीग्रेशन से, तो 2i बराबर 2 0 टू π/2 log साइन 2x फिर 2 0 टू π/2 और log 2 dx, ये इतना आ गया। अब इसके आगे सॉल्व करने के लिए थोड़े से और मेहनत करना पड़ेगा इनके लिए। अब हमें एक प्रॉपर्टी हमने बताया था, अगर मानते हैं इसमें x के स्थान पे t मानते, क्योंकि अब इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो लिमिट भी हमें क्या करना है, चेंज करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर 2x है तो आप मान लीजिए कि माना, जैसे 2x है तो हमने माना 2x बराबर t, इसका डिफरेंस 2 गुणे 1 हो जाएगा और ये dt/dx निकल गया। तो dx बराबर कितना, 1/2 dt, ये इतना आ गया। लिमिट चेंज करो, यदि x बराबर 0 तो बताइए t बराबर कितना होगा, यहाँ पे वैल्यू रखो 2 गुणे 0 बराबर 0। यदि x बराबर कितना, π/2, तो बताइए t बराबर कितना होगा, 2 गुणे π/2, तो 2 से 2 कट गया, ये भी कितना आ गया, पाई आ गया। यहाँ पे करना है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो देखो 2i बराबर ये 2 मिला और 0 टू कितना, हमने जब π/2 माना था तो पाई आ गया, और लिख सकते हैं log साइन t और dt बाई कितना 2, क्योंकि हमने ये निकाला है। और इसमें देखो log कॉमन है 2 और log 2 को हम क्या बाहर ले लेंगे, तो 0 टू π/2 और dx ये 1 dx हो जाएगा। देखो 2 को अगर बाहर ले लें तो 2i बराबर कितना, 2 इंटू 1/2 और 0 टू π/2 और ये हो जाएगा log साइन t और dt हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करो तो log 2 होगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो x हो जाएगा और 0 टू π/2 होगा। अब आगे इसको सॉल्व करो, जब इसके आगे सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ सॉरी पाई था, अब इसको 1/2 से उसके अंश में यानी अपर लिमिट में गुणा करो, 2 आगे हो जाएगा, 1/2 से गुणा होगा तो π/2 और log हो जाएगा साइन t और dt हो जाएगा। इसमें वैल्यू रखेंगे 2 log 2 और π/2 माइनस 0 हो गया। अब आप देखो एक प्रॉपर्टी P1 पढ़े थे, P1 से कहा गया था a टू b fx और dx बराबर a टू b ft
डी टी, यानी एक्स के स्थान पे टी कर दो तो कोई चेंजिंग नहीं। तो यहाँ टी है, एक्स के स्थान पे टी करो और डी एक्स के स्थान पे डी टी कर दो, कोई चेंजिंग नहीं। तो 2i बराबर ये हो जाएगा 2, 0 टू पाई बाई 2 और ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स और डी एक्स, और बराबर कितना हो जाए 2 log 2 इंटू पाई बाई 2। तो देखो 2 से 2 कट गया। अब आप देखो ये हमारा क्या बन गया, आई बन गया, जो अभी हमने इक्वेशन थर्ड माना था। आपको दिखा देते हैं इक्वेशन थर्ड क्या था, ये तो था आई बराबर 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स और डी एक्स, और फिर ये मेरा ऐसे बन गया। तो 2i बराबर क्या बन जाए, आई हो जाएगा और माइनस पाई हो जाएगा और लॉग 2 हो गया। तो आई को इधर लाइए, 2i माइनस आई बराबर माइनस पाई और ये हो जाएगा log 2। अगर घटाएंगे आई में से तो आई बराबर कितना, माइनस पाई log 2। ये इसका आंसर हो जाएगा जो हमें सॉल्व करना था। बस थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन आपको इसका मेथड याद रखना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे, अन्यथा इस क्वेश्चन को नहीं समझ पाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर है और 18 नंबर क्वेश्चन हमने इसके पहले क्वेश्चन नंबर 4, ये 5 और 6 बताया था, सेम वैसे लगेगा, आप लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ये भी है, इसको भी बता, कई बार पेपर पूछा गया 4 नंबरों में, बहुत आसान। 0 टू a अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स। तो इनको भी क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं वही प्रॉपर्टी 4 से। तो लिखा हुआ है 0 टू a अंडर रूट एक्स, इसको आई मान लो, बराबर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स ऑफ डी एक्स। ये हो गया प्रॉपर्टी 4 से। P4 से क्या कर सकते हो, एक्स के स्थान पे a माइनस एक्स रखने पर, चलिए रख दीजिए इसमें। जैसे ही आप रखोगे तो बताइए कितना दे देगा, यहाँ पे i हो जाएगा और 0 टू कितना a होगा, a के स्थान पे a माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे अंडर रूट कितना a माइनस एक्स हो जाएगा। आप ध्यान से देखो a माइनस एक्स है तो a माइनस एक्स बराबर कितना, अंडर रूट एक्स हो जाएगा और ये डी एक्स होगा। इक्वेशन सेकंड हो गया। इन दोनों को आप जोड़ दो, हमने बताया था जब जब P4 लगाते हैं तो जोड़ देते हैं, तो फर्स्ट प्लस कितना सेकंड, तो ये हो जाएगा 2i और राइट साइड ऐसे लिखो 0 टू a अंडर रूट एक्स बटे अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स डी एक्स। फिर ये वाली वैल्यू ऐसे लिखेंगे 0 टू a अंडर रूट कितना a माइनस एक्स, अगर इसको आगे लिख दो इसको पीछे कोई दिक्कत तो होगी नहीं, अंडर रूट ए माइनस एक्स ऑफ डी एक्स हो जाएगा। दोनों में देखो कॉमन है, कॉमन ले लो, तो क्या इंटीग्रेशन 0 टू a अंडर रूट एक्स बटे अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स। अगर आप अंडर रूट कॉमन लेते समय देख लो हर बराबर है, तो अंश आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो अंडर रूट ए माइनस एक्स ऑफ डी एक्स। ये कट गया, जब ये कट गया तो कितना बचा, आई बराबर 1/2 हो जाएगा और 0 टू a, यहाँ पर कितना करने 1 डी एक्स बचा। तो अब बताइए 1/2 इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका कितना x और 0 टू a हो जाएगा। पहले अपर लिमिट रखो तो ये कितना होगा 1/2 a माइनस 0, अगर घटा देंगे तो i बराबर कितना आ जाएगा a/2। ये इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो बस आपको समझ में आ चुका होगा। ऐसे आप 18 नंबर क्वेश्चन लगा लीजिएगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिए, हाँ सर नहीं सॉल्व कर पाए तो आपको बता देंगे। चलिए एक क्वेश्चन और बाकी है इस एक्सरसाइज का, और ख़त्म हो गए सारे क्वेश्चन। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लगाने की कोशिश करिएगा, आसानी से आप लगा लोगे। अगर उसमें तब भी आपको कोई प्रॉब्लम रह जाएगा तो बताइएगा। चलिए एक क्वेश्चन है 19 नंबर, ये भी लगा देते हैं थोड़ी सी और एक्सरसाइज ये खत्म हो जाएगी। लिखा हुआ है दर्शाइए 0 टू a f(x) dx बराबर 2 0 टू f(x) dx। ये दर्शाना है यदि f और g f(x) बराबर a माइनस एक्स, पूरा लिखा हुआ a माइनस एक्स पर ये लिखा हुआ gx प्लस जी ए एक्स माइनस बराबर 4 है, परिभाषित किया गया। तो हमें ये सिद्ध करना है। तो चलिए इनको कैसे सिद्ध करते हैं वो हम सीखते हैं। तो क्वेश्चन सबसे पहले हमें क्या करना है, 19 नंबर है, कह रहा है सिद्ध कीजिए या दर्शाइए। सिद्ध क्या करना है कि इंटीग्रेट 0 टू a और f(x) और ये gx और dx बराबर 2 0 टू a और कितना लिखा हुआ है f(x) और dx। ये हमें प्रूव्ड करना है। और हमारे पास दिया क्या है, देखो इसमें दिया है f(x) बराबर f a माइनस एक्स,
ए माइनस सिक्स, और क्या दिया है, दो चीज़ दिया गया है तो दोनों को लिख लेते हैं, जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स बराबर कितना 4, ये दिया गया। तो हम क्या कर देते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, इसी को आई मान लेते हैं। तो आई बराबर 0 to a और एफ एक्स और ये कितना है जी एक्स। इनको इक्वेशन क्या मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए। अब क्या करिए, इसमें P4 अप्लाई करिए। P4 से क्या कहता है, x के स्थान पे कितना a माइनस एक्स रखने पर, जब आप रखोगे तो यहाँ पर कितना हो जाए, i तो ये रहेगा ही, 0 to a, यहाँ x है तो f कितना हो जाए a माइनस एक्स हो जाए। फिर यहाँ पर देखो जी एक्स है तो जी a माइनस एक्स ऑफ डी एक्स हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, कुछ वैल्यू आपके साथ दिया गया, ये वैल्यू दी गई है, एफ ए माइनस एक्स बराबर कितना एफ एक्स। तो आप बताइए 0 to a, इसको एफ एक्स लिख सकते हो, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। और फिर क्या दिया गया यहाँ पर, अगर हम जी ए माइनस एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस जी एक्स लिख सकते हो ना। तो आप क्या करिए, यहाँ पर रख दीजिए 4 माइनस जी एक्स। अब क्या करिए, इंटीग्रेशन से गुणा करा दीजिए। जब आप इंटीग्रेशन से गुणा कराएंगे 0 to a, तो ये हो जाएगा 4 एफ एक्स, फिर माइनस इसमें जब गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा कि एफ एक्स और ये क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। अब इसको अंदर इंटीग्रेशन से गुणा कराइए 0 to a और ये कितना हो जाएगा 4, तो 4 कांस्टेंट इसलिए एफ एक्स लिख लेंगे। और फिर देखो इससे गुणा कराओगे 0 to a और ये एफ एक्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा जी एक्स ऑफ डी एक्स, ये क्या आई बन गया। अब ध्यान से देखो, यही तो हमारा आई था, तो ये आई बन गया। तो हम लिख सकते हैं आई बराबर 4 0 to a एफ एक्स माइनस कितना आई, इसको इधर लाओ तो ये कितना हो जाएगा, अगर आप जोड़ोगे तो आई प्लस कितना हो जाए आई, अब 4 लिख सकते हैं 0 to a एफ एक्स और ये डी एक्स हो जाएगा, यहाँ डी एक्स भी रहेगा। अब आप देखो आई से आई जोड़ो तो कितना हो जाए 2i, तो ये 4 होगा और 0 to a और एफ एक्स और डी एक्स 2 से काट दो, 2 दूनी 4, तो i बराबर 2 और 0 to a एफ एक्स, यही तो हम आई माने थे। तो ये हमारा क्या आ जाए आर एच एस आ गया कि नहीं, यही तो हमारा यही तो हमने लिखा था। अगर लिखते हैं एफ एक्स आई की वैल्यू जी एक्स बराबर कितना 2 0 to a एफ एक्स और डी एक्स, ये हमें क्या करना था प्रूव्ड, ये हमने क्या कर दिया प्रूव्ड कर दिया। तो कोई भी क्वेश्चन मिले ऐसे आप क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो, चाहे जो क्वेश्चन मिले बस आप मेरे साथ ऐसे पढ़ते रहिए। तो एक्सरसाइज 20 और 21 है, आप लगाने की ज़रूर कोशिश करिए, आप लगा लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम अगर रहती हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें, हाँ सर नहीं सॉल्व कर पाए तो आपको हम बता देंगे, उसमें बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहो, अच्छे से पढ़ते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।